तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 सेट्स दिए गए हैं ए बी सी डी और देन उसके सब पार्ट्स हैं। देखते हैं पहला सब पार्ट क्या है। पहला सब पार्ट है ए यूनियन बी। तो जो ए सेट है और बी सेट है हमको उसका यूनियन निकालना है। तो ए सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 और 4 और बी में है 3 4 5 6। तो इन दोनों के यूनियन क्या होगा, यूनियन मतलब इनके कॉमन इनके कंबाइंड एलिमेंट्स। तो कंबाइंड एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड देन 3 और 4 रिपीट हो रहे हैं तो इसको वापस नहीं लेंगे, तो 5 6। तो ए और सेट के यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी होगा ये हमारा। अब चले चलते सेकेंड सब पार्ट पे। सेकेंड सब पार्ट में ए यूनियन सी करना है। तो ए सेट और सी सेट का हमको यूनियन निकालना है। तो ए सेट में क्या है, 1 2 3 4 ये हमारे एलिमेंट्स हैं और सी में क्या है 5 6 7 8। तो लिख देते हैं दोनों को कंबाइन करके, 1 2 3 4 ये हो गए ए सेट में से और सी सेट में से 5 6 7 8। और क्योंकि कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो रिपीटिशन का चांस ही नहीं बनता, और रिपीटिशन नहीं है तो सीधे दोनों के सेट्स बस लिख देने के। और फिर थर्ड सब पार्ट है हमारा बी यूनियन सी। बी यूनियन सी मतलब सेट बी और सेट सी का यूनियन, मतलब बी के एलिमेंट्स देन सी के एलिमेंट्स दोनों को कंबाइन करना है। तो 3 4 5 6 और 5 और 6 ऑलरेडी बी में है मतलब रिपीट हो रहा है, तो 5 और 6 वापस नहीं लिखेंगे, देन हम चलेंगे 7 और 8 ये लिख देंगे। तो ये हो गया बी यूनियन सी। अब फोर्थ सब पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ सब पार्ट क्या है हमारा, बी यूनियन डी। बी यूनियन डी है हमारा फोर्थ सब पार्ट, मतलब बी सेट और डी सेट का यूनियन करना है। तो बी सेट क्या है 3 4 5 6 और डी सेट क्या है 7 8 9 10। और कोई भी रिपीटेशन नहीं है, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो रिपीटेशन होगा ही नहीं, तो सारे सेट्स के एलिमेंट्स बस लिख देने के। और इसमें फिफ्थ में है 3 सेट्स, तो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो तीनों सेट्स का यूनियन करना है। तो ये भी सिमिलर तरीके से ही होगा, बस 2 की जगह 3 सेट्स हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, सबसे पहले ए सेट में से 1 2 3 4, देन क्योंकि 3 4 रिपीट हो रहा है तो 5 6 सिर्फ आएगा बी सेट में से। और अब 5 6 ऑलरेडी लिख लिया तो रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए, तो इधर से सी से सिर्फ 7 और 8। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ का आंसर। अब सिक्स सब पार्ट पे चलते हैं। सिक्स सब पार्ट क्या है हमारा, ए यूनियन बी यूनियन डी, ये करना है हमको सिक्स सब पार्ट में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, सबसे पहले तो ए और बी का कर देते हैं, तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये ए और बी सेट में से हो गए। फिर तीसरा सेट है डी, तो इसके भी सेट्स लिख देंगे 7, इसके भी एलिमेंट्स लिख देंगे 7 8 9 10। तो ऐसे ही 3 सेट्स के यूनियन कर देने होते हैं। तीनों एलिमेंट और तीनों सेट्स के बस एलिमेंट्स लिख देने होते हैं विदाउट एनी रिपीटिशन। देन बी यूनियन सी यूनियन डी, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी सेट के एलिमेंट्स, देन सी सेट के एलिमेंट्स विदाउट एनी रिपीटिशन, देन डी सेट के एलिमेंट्स विदाउट एनी रिपीटिशन। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन के हमको, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमको यूनियन निकालना था। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, वही क्वेश्चन लो और उसका इंटरसेक्शन करो। तो इस बार हमें फर्स्ट क्वेश्चन का इंटरसेक्शन करना है, ये कहता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो इसमें एक्स है हमारा सेट जिसके एलिमेंट्स है 1 3 5 और वाई हमारा सेट है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3। तो अब इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे एक्स और वाई में, तो कॉमन एलिमेंट्स तो सिर्फ एक है जो है 1, तो उसको सेट के फॉर्म में लिख देने का। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड सब पार्ट है, सेकेंड सब पार्ट में भी 2 सेट्स हैं, ए है ए ई आई ओ यू, बी में है ए बी सी। तो अब इसका इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट्स। तो अब कॉमन एलिमेंट क्या है, कॉमन एलिमेंट तो सिर्फ ए है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा सेट ए, सेट ए। और माफ़ कीजिएगा यहाँ पर 1 3 भी है, सॉरी 3 भी है हमारा कॉमन एलिमेंट, माफ़ कीजिएगा। तो 1 3 आएगा आंसर, हाँ ये आएगा आंसर। और इसमें ए आएगा क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है। इसमें 1
3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो 1,3 आएगा। हाँ, माफ़ कीजिएगा। देन थर्ड वाले में है x so that x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, एंड बी में है x so that x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों के कॉमन पॉइंट्स लिखने हैं हमको, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स। तो अब नेचुरल नंबर लेस देन 6 ये हमारा एक सेट है, और एक मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या आ जाएगा, 3, 6, 9 ऐसे कंटिन्यूस। बट इसमें नेचुरल नंबर लेस देन 6 है, मतलब 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अब दोनों की जब इंटरसेक्शन निकालेंगे, मतलब कॉमन एलिमेंट निकालेंगे, तो क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 इज़ द ओनली मल्टीपल लेस देन 6। तो ये आ जाएगा हमारा थर्ड सब पार्ट। और फोर्थ सब पार्ट क्या है हमारा, x such that x is a natural number and x is greater than 1 और लेस देन इक्वल टू 6। और b क्या है हमारा, x such that x is a natural number and x is greater than 6 and less than 10। तो यहाँ पर देखिए 6 में यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल नहीं है, तो इसमें जो एलिमेंट्स आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएंगे, और इसमें क्या आ जाएंगे 7, 8, 9, बस ये 3 आएंगे। तो अब इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं क्या, नहीं है, कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता तो हम 5 लिखते हैं, कुछ नहीं होता एक सेट में तो क्या लिखते हैं 5। तो अब जब कुछ कॉमन ही नहीं है और इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है तो क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्या कहता है, 1, 2, 3 ये है ए सेट, और बी सेट में क्या है, बी सेट 5 है हमारा। तो अब इसमें भी क्या आएगा इंटरसेक्शन, कोई कुछ कॉमन है क्या, नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें तो 1, 2, 3 है और इसमें 5 है, तो इसमें कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। तो अब क्या कोई कॉमन एलिमेंट्स होंगे, नहीं होंगे, तो इसमें भी क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो ऐसे आ गया हमारा फोर्थ और फिफ्थ का आंसर। तो चलिए करेंगे बाकी के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो।